Hello dear students, I am Professor Noor Salim, your chemistry teacher. I am the author of grade 11 and 12 chemistry Federal Board textbook and AJK chemistry textbooks. Today I am going to teach you the most important topic of electrochemistry, which is salt bridge. Salt bridge एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एनुअल एग्ज़ाम्स में एमडी केट ई केट में इससे कोई ना कोई क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यूज़ की फॉर्म में आ जाता है। तो आज मैं आपको सॉल्ट ब्रिज आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश करता हूँ। सो लेट्स स्टार्ट इट। सॉल्ट ब्रिज गैल्वानिक सेल के अंदर यूज़ होता है, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर यूज़ नहीं होता। सबसे पहले डायग्राम आपके सामने है, हम इसकी कंपोजिशन समझने की कोशिश करते हैं। सॉल्ट ब्रिज इज एन इन्वर्टेड यू शेप्ड ग्लास ट्यूब। ये आपके सामने है, ये एक यू शेप्ड ग्लास ट्यूब है जो कि इन्वर्टेड फॉर्म में प्लांट हुआ है। द सेकेंड पॉइंट, इट हैज़ अ ग्लास वूल एट द टू एंड्स ऑफ द ग्लास ट्यूब। ये ग्लास वूल लगा हुआ है। इसका मकसद क्या है? ग्लास वूल इसलिए यूज़ हुआ है कि सिर्फ आयंस जो है वो एक्सचेंज हो सके, आयंस ट्रेवल कर सके बिटवीन द टू सॉल्यूशंस। सॉल्यूशन जो है वो डायरेक्टली एक दूसरे में मिक्स ना हो सके या वो शिफ्ट ना हो सके। ग्लास वूल का मकसद ये है कि आयंस इजीली एक्सचेंज हो बिटवीन द टू सॉल्यूशंस, ठीक है, नॉट द टू सॉल्यूशंस फिजिकली अलाउड टू बी मिक्सड विद वन अनदर। इसके अंदर जो साल्ट यूज़ होता है, जो इलेक्ट्रोलाइट यूज़ होता है, दैट इज़ इनर्ट। इनर्ट का मतलब ये है कि इस साल्ट के जो आयंस है वो न कैथोडिक हाफ सेल में आयंस के साथ रिएक्ट करते हैं और ना एनोडिक हाफ सेल में आयंस के साथ रिएक्ट करते हैं। सो दिस इज इनर्ट। जो मोस्टली साल्ट्स यूज होते हैं दे आर पोटाशियम क्लोराइड, पोटाशियम नाइट्रेट, एमोनियम नाइट्रेट। दीज आर द साल्ट्स मोस्टली यूज्ड इन साल्ट ब्रिज। अब हम इसके फंक्शन पे आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर इसी पे क्वेश्चन आता है। पहला फंक्शन, पहला एप्लीकेशन या पहला यूज़ क्या है सॉल्ट ब्रिज का? दैट इज़ इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। यानी सॉल्ट ब्रिज गैल्वानिक सेल में इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी प्रोड्यूस करता है या ले आता है। हाउ इट कैन कॉज इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इन द गैल्वानिक सेल, ये समझाने के लिए मैं आपको ले चलता हूँ अपनी स्क्रीन की तरफ। अब इस डायग्राम में आप देखें, लेफ्ट साइड पे एनोड है, जिंक का बना हुआ है, और राइट साइड पे कैथोड है, कॉपर का बना हुआ है। एनोड की ऑक्सीडेशन होती है, जिंक ऑक्सीडाइज होकर खुद +2 आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर जाता है। 2 इलेक्ट्रॉन जब लूज़ करता है तो वो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाते हैं? वो यहाँ पे मैंने डिस्प्ले किए हैं। वो यहाँ से एक्सटर्नल वायर के ज़रिए कैथोड की तरफ आते हैं। तो जिंक जो एटम्स हैं, देयर आर काउंटलेस एटम्स इन द जिंक एनोड। वो एटम्स नीचे सोल्यूशन की तरफ आ जाते हैं, तो सोल्यूशन में जिंक आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ती है। वैसे भी जिंक आयन और सल्फेट आयन मौजूद है, इलेक्ट्रोलाइट जिंक सल्फेट का है, तो उसमें जिंक आयन भी है, सल्फेट भी है, लेकिन वो 1:1 रेशियो में है। तो इसलिए जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस है वो न्यूट्रल है। तो ओवरऑल सोल्यूशन जो है वो न्यूट्रल है इलेक्ट्रिकली, कोई चार्ज इस पर नहीं है। लेकिन टाइम के साथ साथ जब ये सेल काम कर रहा होता है, गैल्वानिक सेल, तो जिंक नीचे आके जिंक आयन कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव जिंक आयन सोल्यूशन में आ जाते हैं, तो ओवरऑल पॉजिटिव इन्वायरमेंट या पॉजिटिव चार्ज बिल्ट अप हो जाता है इन द एनोडिक हाफ सेल। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन जिंक जो लूज़ कर रहा है वो आगे आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सटर्नल वायर के ज़रिए, ये आगे यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ आपको। इन 2 आयंस के पीछे जो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है जिसकी रेशियो बराबर है, और इलेक्ट्रिकली ये सोल्यूशन पहले न्यूट्रल था, लेकिन जब गैल्वानिक सेल स्टार्ट हुआ तो क्या हुआ? एनोड की तरफ से 2 इलेक्ट्रॉन आगे, उन इलेक्ट्रॉन के पीछे जो सोल्यूशन में कॉपर आयन थे वो आगे यहाँ पे,
कॉपर आयन ने इलेक्ट्रॉन रिसीव किया, तो जब उसने इलेक्ट्रॉन रिसीव किया तो खुद किस फॉर्म में चला गया? एटॉमिक फॉर्म में। ये मैं दिखा रहा हूँ, मैंने +2 साइन यहाँ से निकाल दिया। तो ये एटॉमिक फॉर्म में इधर आके बैठ गया, कहाँ पे? इस कैथोड पे। तो कॉपर एटम्स वुड डिपॉजिट, ये यहाँ पे डिपॉजिट होंगे कैथोड के ऊपर, जबकि जिंक एटम जो है ना वो नीचे सोल्यूशन की तरफ आ रहे हैं। तो कॉपर +2 यानी कॉपर आयंस बहुत ज़्यादा तादाद में कॉपर कैथोड के ऊपर बैठ गया, तो सोल्यूशन में कॉपर आयन की कमी आ गई। पहले तो जितने कॉपर थे उतने सल्फेट थे, अब कॉपर कम हो गए, सल्फेट ज़्यादा हो गए, तो सल्फेट इज नेगेटिवली चार्ज। तो इसका मतलब यह है कि ओवरऑल कैथोडिक हाफ सेल में नेगेटिव चार्ज की कंसंट्रेशन बढ़ गई, एनोड में पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेशन बढ़ गई, और कैथोड में नेगेटिव चार्ज जो है ना, कैथोडिक हाफ सेल में नेगेटिव चार्ज कंसंट्रेशन बढ़ गई। तो हम कहते हैं कि पॉजिटिव चार्ज इज बिल्ड अप इन एनोडिक हाफ सेल, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, एंड नेगेटिव चार्ज इज बिल्ड अप इन द कैथोडिक और रिडक्शन हाफ सेल। अब ये जब बिल्डअप हो जाए तो प्रॉब्लम करेगा, गैल्वानिक सेल काम नहीं करेगा, ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन रुक जाएगा, रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा, तो सेल विल स्टॉप वर्किंग। अब सॉल्ट ब्रिज आएगा, इन चार्जेस को न्यूट्रलाइज करेगा। एनोडिक हाफ सेल में जो पॉजिटिव चार्ज है उसको न्यूट्रलाइज करेगा, कैथोडिक हाफ सेल में जो नेगेटिव चार्ज है उसको न्यूट्रलाइज करेगा। कैसे? सॉल्ट ब्रिज के अंदर सॉल्ट के दो आयन्स है, एक कैटायन है एक एनायन है, ठीक है। जो पोटाशियम क्लोराइड सॉल्ट है, ये मैं दिखा रहा हूँ आपको, क्लोराइड आयन जो है वो इस तरफ आएंगे ताकि वो इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करेगा, ठीक है। ये एक क्लोराइड आयन नहीं है, मैं तो एक दिखा रहा हूँ, काउंटलेस क्लोराइड आयन्स आर देयर इन द सॉल्ट ब्रिज। तो anions of the salt bridge will neutralize the positive environment in the anodic or oxidation half cell. On the other hand, the positive ion, cation of the salt bridge will come here. It will neutralize the negative environment in the cathodic or reduction half cell. तो क्या हुआ? It brings electrical neutrality. Salt bridge causes electrical neutrality in the galvanic cell. जब ये चार्जेस ख़त्म हो जाएंगे तो फिर galvanic cell will start working. Okay. Alright. अब दूसरा पॉइंट है, salt bridge avoids mixing the two solutions in anode and cathode. यानी एनोड और कैथोड के जो सॉल्यूशंस हैं इनको मिलने नहीं दे रहा, मिक्स नहीं होने दे रहा, ठीक है। ये आपके सामने है, यस, ये ग्लास वूल लगा हुआ है। ग्लास वूल सिर्फ क्या करता है, वो आयंस एक्सचेंज करता है। पॉजिटिव आयन इस तरफ अलाउ करता है कि वो यहाँ पे आके इस सेल के अंदर जो नेगेटिव इन्वायरमेंट क्रिएट हुआ है, नेगेटिव चार्ज बिल्डअप हुआ है, उसको वो पॉजिटिव आयन न्यूट्रलाइज कर सके, ठीक है। तो सिर्फ आयंस को यहाँ अलाउ करता है, सॉल्यूशंस आर नॉट अलाउड टू पास थ्रू द सॉल्ट ब्रिज। तो ये सॉल्ट ब्रिज की एक एप्लीकेशन हो गई कि सॉल्ट ब्रिज दोनों सॉल्यूशन को मिक्स होने से बचाता है। सिमिलरली द नेगेटिव आयन, द एनायन ऑफ द सॉल्ट ब्रिज ट्रेवल्स थ्रू दिस ग्लास वूल to this anodic solution or anodic half cell in order to neutralize the positive charge build up here. So वो मैं पहले भी आपको समझा चुका हूँ अपनी स्क्रीन के ऊपर कि ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी कैसे ले आता है। The third one is it ensures the smooth redox reaction. ये भी समझाने के लिए या इसको बहुत आसान बनाने के लिए मैं आपको ले जाता हूं अपनी स्क्रीन पे। तो आइए चलते हैं स्क्रीन पे, मैं आपको समझा दूं। सिमिलरली एक एप्लीकेशन सॉल्ट ब्रिज की जो हम डिस्कस कर रहे थे अभी, वो ये है कि इट इंश्योर्स द स्मूथ रेडॉक्स रिएक्शन। मैंने आपको इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी में समझाया था कि जब चार्ज बिल्ट अप हो जाता है एनोडिक कैथोडिक हाफ सेल्स में, तो फिर इलेक्ट्रिक करंट विल स्टॉप फ्लोइंग, मीन्स द गैल्वानिक सेल विल नॉट वर्क। वो क्या वजह है भाई, यहाँ पे लेफ्ट साइड पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ, ठीक है, और राइट साइड पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव चार्ज क्रिएट हुआ, ठीक है। सो नतीजा ये होगा कि अब मज़ीद इलेक्ट्रॉन इस तरफ नहीं आ सकेंगे, इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज,
इधर भी नेगेटिव चार्ज इन्वायरमेंट है एनोडिक या रिडक्शन ऑफ सेल में, तो नेगेटिव नेगेटिव रिपेल ईच अदर। ये कैथोड इसको रिपेल करेगा, कैथोडिक हाफ सेल रिपेल करेगा, मजीद इलेक्ट्रॉन को ये वेलकम नहीं करेगा क्योंकि खुद बहुत ज़्यादा नेगेटिव चार्ज डेवलप हो चुका है ऑलरेडी। और लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, नेगेटिव चार्जेस रिपेल ईच अदर, ठीक। और सिमिलरली यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ है एनोडिक हाफ सेल में, तो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है, तो इस एनोडिक हाफ सेल से जाने वाले इलेक्ट्रॉन जो है उनको ये पॉजिटिव इन्वायरमेंट या पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट करेगा, जाने नहीं देगा इलेक्ट्रॉन्स को कैथोडिक हाफ सेल की तरफ। तो नतीजा क्या निकला? इलेक्ट्रिक करंट विल स्टॉप फ्लोइंग। अब साल्ट ब्रिज ही इंश्योर करता है स्मूथ रेडॉक्स रिएक्शन को, ठीक है। तो वही हुआ कि ये नेगेटिव आयन इधर आएगा, पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करेगा, और पॉजिटिव आयन इधर आएगा, नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करेगा, तो फिर रेडॉक्स रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। द गैल्वानिक सेल विल स्टार्ट वर्किंग। ये भी जहन में रखे कि दो सर्किट है, एक एक्सटर्नल सर्किट है जो कि वायर है, दूसरा इंटरनल सर्किट है दैट इज एस्टेब्लिश्ड बाय द आयंस फ्लो, ठीक है। तो साल्ट ब्रिज establishes the ionic और internal circuit of the cell। internal circuit अगर build ना हो तो external circuit काम नहीं करेगा। Okay, all right, so these are the important functions of salt bridge in a galvanic cell। Thank you। आप मेरी अगली वीडियो के लिए तैयार रहे। Stay tuned for my next videos। Those videos would be more knowledge oriented and more conceptual, and I will try my level best to make them quite easy for you. Thank you.